नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अस में आपका एक बार से फिर स्वागत। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चंबल नदी का पार्ट 2। इस चंबल नदी के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ ये कौन सी नदी में मिलती है और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ है मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, और ये मैंने इसके पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा रेखा बना दी है। ये मध्य प्रदेश है और ये है राजस्थान और ये हमारा है उत्तर प्रदेश। इन तीन राज्यों से होकर ही चंबल नदी गुजरती है। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाई गई है। तो यहां मालवा के पठार पर इंदौर के पास से चंबल नदी जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। ये जानापाव की पहाड़ी और यहां से निकलकर यह उत्तर पश्चिम की तरफ होते हुए ऐसे जाती है। ऐसे जाकर यहां चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है और चित्तौड़गढ़ का एक स्थान है यहां चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ में से राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर ऐसे ये कोटा होते हुए कोटा, बारा, यहां पड़ता है सवाई माधोपुर और यहां पड़ता है करौली, यहां पड़ता है धौलपुर। यहां पर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा कुल 251 किलोमीटर तक ये बनाती है। 251 किलोमीटर, 51 किलोमीटर मध्य प्रदेश और राजस्थान की यहां से सीमा बनाती है। यहां से ऐसे जाते हुए तो इसमें कुछ इसकी सहायक नदी कुछ इसके दाएं किनारे से मिलती हैं और कुछ इसके बाएं किनारे से मिलती है। दाएं किनारा नदी का क्या होता है, जिधर से नदी ऐसे जाती है तो उसकी दाएं तरफ उसका दाएं किनारा होगा, उसके बाएं तरफ उसका बाएं किनारा होगा। तो नदी के चंबल नदी के ये हुई हमारी चंबल नदी। पहले देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी पर सबसे पहले इसके दाएं किनारे से एक में बहुत ही महत्वपूर्ण नदी इसमें मिलती है जो कि मध्य प्रदेश में से निकलती है। यहां से मध्य प्रदेश के काकोरी बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है और ये ऐसे जाते हुए यहां टटका नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। अर्थात ये नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश में ही ये चंबल नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है शिप्रा नदी। इस नदी का नाम है शिप्रा नदी, जो कि दाएं तट पर मिलने वाली चंबल नदी की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी के किनारे एक शहर बसा है उज्जैन इस शिप्रा नदी के किनारे ही बसा है उज्जैन, जहां पर महाकालेश्वर का मंदिर है। और शिप्रा नदी के किनारे इस पर
एक महाकुंभ का भी आयोजन किया जाता है। भारत में कुंभ का मेला 4 नदियों के किनारे 4 स्थान पर लगता है। 2 स्थान पर गंगा के किनारे हरिद्वार और इलाहाबाद में यह गंगा नदी के किनारे लगता है, और उज्जैन में यह शिप्रा नदी के किनारे लगता है, और एक लगता है नासिक में जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन शिप्रा नदी को वन की वर्षा, वन की आशा, शिप्रा नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। और इसके पश्चात चंबल नदी से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं एक नदी, इसके दाएं तट पर एक और महत्वपूर्ण नदी मिलती है जिसका नाम है काली सिंध। यहां से निकलती है, इसकी ये निकलती है ऐसे निकलते हुए, और ये ऐसे कोटा के पास चंबल नदी में मिल जाती है। इसका नाम है काली सिंध। यह नदी मध्य प्रदेश में देवास नामक स्थान से निकलती है, देवास नामक स्थान से निकलती है, और ऊपर बहते हुए यह ननेरा नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है, कोटा के पास। और इस नदी पर, जहां पर ये नदी इसमें मिलती है, यहां पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हरिश्चंद्र बांध। हरिश्चंद्र बांध। अब इस काली सिंध की भी 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां, एक इधर से निकलती है, इसका नाम है आहू नदी, जो कि झालावाड़ के पास ये काली सिंध में मिल जाती है, इसका नाम है आहू नदी। यह नदी निकलती है सुसनेर नामक स्थान से, सुसनेर नामक स्थान से निकलकर मध्य प्रदेश में आहू नदी झालावाड़ के पास काली सिंध नदी में मिल जाती है। इसके पश्चात एक नदी इधर के काली सिंध के दाएं तट से मिलती है, उसका नाम है परवन नदी। परवन नदी, और यह नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, और उत्तर पश्चिम की तरफ बहते हुए यह आहू नदी से थोड़ा आगे झालावाड़ गई, कोटा के पास यह नदी इसमें काली सिंध में मिल जाती है। और ये 12 से होकर गुजरती है यह नदी, ये थोड़ा ऊपर कर देते हैं, और यह नदी 12 से होकर ऐसे मिलती है, और जिस स्थान पर यह मिलती है इसको कहते हैं अट्टा गांव। अट्टा गांव। और परवन नदी पर 12 जिले में इस स्थान पर एक महत्वपूर्ण अभ्यारण्य बनाया गया है जिसका नाम है शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य। और इस शेरगढ़ अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली माना जाता है। सांपों की शरण स्थली, सांपों की शरण स्थली। इसके पश्चात आगे बढ़ते हुए हमें एक और महत्वपूर्ण नदी मिलती है मध्य प्रदेश में ही, यह सीहोर नामक स्थान पर, मध्य प्रदेश में सीहोर नामक स्थान से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है पार्वती नदी। ये नदी यहां से निकलकर ये सवाई माधोपुर, ये है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के पास यह नदी इसमें चंबल नदी में मिल जाती है, और जिस स्थान पर यह, इसका नाम है पार्वती नदी। पार्वती नदी, जिस स्थान पर पार्वती नदी चंबल में मिलती है उस स्थान का नाम है पीलिया कोटा। ये पीलिया कोटा, पालिया कोटा, पालिया कोटा।
इसके पश्चात एक नदी दाएं तट से और निकलती है, मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश के से निकलती है, और यह नदी यहाँ इस स्थान पर जाकर चंबल नदी में मिल जाती है, और इस नदी का नाम है कूनू नदी। कूनू नदी, कूनू नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश में ही मुरैना जिले में ये चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये तो ही हमारी चंबल नदी के दाएं तट की महत्वपूर्ण सहायक नदी। और अब हम देखते हैं चंबल नदी के बाएं तट की महत्वपूर्ण सहायक नदी, जो चंबल नदी के बाएं तट पर चंबल में मिलती है। पहली नदी आती है चित्तौड़गढ़ में ही, यहाँ एक स्थान है भैंसरोड़गढ़, इसका नाम है भैंसरोड़गढ़ का दुर्ग। भैंसरोड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है, और इस दुर्ग का निर्माण दो व्यापारियों के द्वारा कराया गया था। यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है, इधर हरिपुरा की पहाड़ी चित्तौड़ में है। यहाँ से एक नदी ऐसे आकर निकलती है, और ये भैंसरोड़गढ़ के दुर्ग पर आकर के पास चंबल में मिल जाती है, और इस नदी का नाम है बावनी नदी। बावनी नदी। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि एक और नदी है, ये इसका नाम है मेज नदी। ये 12 के पास चंबल में मिल जाती है, और इस नदी का नाम है मेज नदी। और यह नदी जो निकलती है, यह भीलवाड़ा में बिजोलिया नामक स्थान से निकलती है। बिजोलिया नामक स्थान से निकलकर 12 के पास चंबल नदी में मिल जाती है। इसके पश्चात आती है चंबल नदी के दाएं तट पर मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है बनास नदी। बनास नदी को देखते हैं तो बनास नदी यहाँ खामनेर की पहाड़ी जो कि राजसमंद में है। राजसमंद में है। खामनेर की पहाड़ी से निकलती है एक बनास नदी, जो कि ऐसे बहते हुए ये मिलती है हमारी सवाई माधोपुर के पास। एक स्थान है रामेश्वर स्थान है, और रामेश्वर में परशुराम की तपोस्थली, रामेश्वर को परशुराम की तपोस्थली माना जाता है। रामेश्वर पर मिलकर यह नदी, इसकी भी बनास नदी की भी कुछ सहायक नदी है, इसका नाम है बनास नदी के बाएं तट पर, यानी कि इस किनारे से एक नदी आती है, जो कि आती है गोगुंदा की पहाड़ी। ये उदयपुर में है। उदयपुर से एक नदी निकलती है, इसका नाम है आयरन नदी। ये ऐसे निकलती है, इसका नाम है आयरन नदी। और इस नदी के किनारे ही हमारी ताम्रपाषाणी संस्कृति आर्ट संस्कृति का विकास हुआ था। और ये आयरन नदी आगे चलकर इसका नाम बदल जाता है, और आगे चलकर इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। और इस बेड़च नदी के किनारे हमारी ताम्रपाषाणी संस्कृति बालाथल संस्कृति का विकास हुआ। और जिस स्थान पर ये गोगुंदा से निकलकर ये बनास नदी में मिलती है, इस स्थान का नाम है विगोध, जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है। अब देखते हैं खामनेर की पहाड़ी और गोगुंदा की पहाड़ी। ये यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, इतिहास की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, क्योंकि इन पहाड़ियों में 1776 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। और उस हल्दी घाटी के युद्ध को
खामनोर का युद्ध या गोगुंदा के युद्ध भी कहा जाता है। इसके पश्चात एक नदी इधर चित्तौड़गढ़ से निकलती है। चित्तौड़गढ़ से निकलते हुए ऐसे बहते हुए ये यहाँ बेड़च और बनास, यहाँ विगोद में बनास में मिल जाती है और यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम बनाती है। किस किस का संगम बना? इस नदी का नाम है मेनाल नदी। मेनाल नदी, मेनाल नदी चित्तौड़ से निकलती है और ऊपर बहते हुए यहाँ बनास नदी में विगोद के पास मिल जाती है और विगोद के पास ही बेड़च, मेनाल और बनास नदी का त्रिवेणी संगम विगोद में होता है। यहाँ पर एक और नदी थी मेज नदी। मेज नदी की एक सहायक नदी है मांगली नदी। यहाँ मांगली नदी, मांगली नदी। और इस मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बनाया गया है। इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण नदी आती है ऊपर से, जयपुर से। यहाँ जयपुर से एक नदी आती है, यहाँ जयपुर। जयपुर से एक नदी आकर नीचे की तरफ बहते हुए बनास नदी में मिल जाती है, उसका नाम है मोरेल नदी। मोरेल नदी। और अंत में एक और महत्वपूर्ण नदी निकलती है इधर सवाई माधोपुर से निकलती है और सवाई माधोपुर से निकलकर ये यहाँ पर रामेश्वर में मिल जाती है। इस नदी का नाम है सीप नदी। सीप नदी सवाई माधोपुर से निकलती है और रामेश्वर में बनास के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। तो यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम यहाँ हुआ किसका? चंबल नदी का, सीप नदी का और बनास नदी का। रामेश्वर में त्रिवेणी संगम एक ये हुआ और एक त्रिवेणी संगम ये हुआ जहां पर बना बेड़च नदी और जो मेनाल नदी और तीसरी बनास नदी का विगोद में दूसरा त्रिवेणी संगम हुआ। तो ये हुई चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इससे परीक्षा की दृष्टि से यह चंबल नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।